डिस्कवरी पॉइंट के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, दुनियाए आलम में खूबसूरत मकामात की कमी नहीं, लेकिन कई सर फिरे और मुहिमजू अफराद सैर सेहत के लिए ऐसी होशरुबा जगहों का इंतखाब करते हैं कि इंसान दंग रह जाता है। इन मकामात की तफसील इंतहाई दिलचस्प है। आज की ज़ेरे नजर वीडियो में हम आपको ऐसे ही हौलनाक सियाहती मकामात के बारे में आगाह करेंगे कि जिनके बारे में यकीनन आपने इससे कबल कुछ नहीं सुन रखा होगा। हमारी राय के मुताबिक हजरत इंसान को जिंदगी में एक बार यहां की सैर जरूर करनी चाहिए। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल इस काफिला ज़ौक़ में शामिल होने वाले नए दोस्तों से दरखास्त है कि पहले द डिस्कवरी नामी यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए नाज़रीन, चलकर इस अजीब दुनिया का एक चक्कर लगाते हैं। बेस जंपिंग इन नॉर्वे। नाज़रीन ग्रामी, कहा जाता है कि बेस जंपिंग के लिए इंसान को लोहे से मजबूत दिल की जरूरत होती है, क्योंकि इस करतब की हौलनाकियां झेलना हर किसी के बस की बात नहीं। ताहम नॉर्वे के फलक शगाफ पहाड़ इस तफरीह के लिए खासे मशहूर है। हजारों फुट ऊंचाई के हामिल ये पहाड़ दुनिया के मुहिमजू अफराद के मनपसंद मकामात में से एक है। बेस जंपिंग के लिए नॉर्वे के यखबस्ता पहाड़ों को इसलिए भी चुना जाता है कि इन इलाकाजात में हवा एक तसलसल और सिमत में बहती है, जो कि बेस जंपिंग के लिए इंतहाई अहम अमर है। विंग सूट पहनकर एक फलक शगाफ पहाड़ से छलांग लगाना वाकई एक कारनामा है। नॉर्वे के ऊंचे पहाड़ अपने दामन में बेपनाह कुदरती हुस्न भी समोए हुए हैं। नदियां और झीलें इस इलाके की पहचान है। लाखों सयाह सालाना यहां आते हैं। ताहम नॉर्वे के चंद इलाकों में बाकायदा बेस जंपिंग के मुकाबले भी मुनक्किद किए जाते हैं, जो हजरत इंसान के लिए तफरीह का एक बड़ा जरिया भी है। जिप वर्ल्ड। दोस्तों, केबल कार से मुशाबे जिप वर्ल्ड के मुतालिक आप यकीनन आगाही रखते होंगे। इस अनोखी टेक्निक में एक जीते जागते इंसान को मखसूस किस्म के लाल सूट में मलबूस किया जाता है और उसे पहाड़ की ऊंचाई पर मौजूद एक मजबूत रस्सी से लटकाकर दूसरी जानिब भेजा जाता है, जो कि एक दिलचस्प एडवेंचर भी है। कई ममालिक में इस तरह के सियाती मकाम खास तौर पर डिजाइन किए गए हैं। स्पेन और पुर्तगाल के दरमियान वाक़े जिप लाइन इस हवाले से बेहद मशहूर है। इसके साथ साथ एक ऐसी ही जिप लाइन यूके में भी पाई जाती है। इस जिप लाइन पर सफर करते हुए इंसान की स्पीड 100 मील फी घंटा तक पहुंच जाती है। दूर से देखने पर यूं मालूम होता है कि सुर्ख रंग के छोटे छोटे रॉकेट्स तेज रफ्तारी से सफर कर रहे हैं। ताहम जिप लाइन को एंजॉय करने के लिए पहाड़ सा दिल रखना जरूरी है, क्योंकि जिप लाइन में कोई ब्रेक नहीं होती। जॉन हैंकॉक टिल्ट। नाज़रीन ग्रामी, क्या आप खुद को बहादुर समझते हैं? अगर आपका जवाब हां है तो आपको शिकागो के जॉन हैंकॉक नामी इस फलक शगाफ इमारत पर बने एक अजीबो गरीब मकाम को विजिट करना होगा। जॉन हैंकॉक 104 मंजिला इमारत है और इसकी ऊंचाई 1128 फुट है। ताहम 94 फ्लोर पर एक खतरनाक सियाती मुकाम तरतीब दिया गया है, जिसे जॉन हैंकॉक टिल्ट कहा जाता है। यहां आए सयाहों को शीशे की चंद खिड़कियों में खड़ा कर दिया जाता है, जो कि एक बरकी मोटर से मुंसलिक होती हैं, और इन खिड़कियों को 30 डिग्री तक मोड़ा जाता है। सामने लगे ट्रांसपेरेंट शीशे से जब इंसान की नजर इस हौलनाक बुलंदी से जमीन तक पहुंचती है तो इंसान के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ना शुरू हो जाती है। यही वजह है कि सियाती मकाम को दुनिया के अजीबो गरीब सियाती मुकामात में गिना जाता है। क्यों दोस्तों? तो क्या आप शिकागो जाने के लिए तैयार हैं? इनसेनिटी राइड। नाज़रीन, ये झूला लास वेगस की एक ऊंची बिल्डिंग पर बना है, जो कि इनसेनिटी राइड के नाम से मशहूर है। इसको देखकर ही आप इसकी हौलनाकी का अंदाजा लगा सकते हैं। यह झूला जमीन से 900 फीट ऊंचा है। साथ ही इसको झूलने वाला शख्स 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गोल दायरे में घूमता है, जिससे आप जरूर चकरा जाएंगे। इस कुदरती ऊंचाई की वजह से आप पर बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है, जिसकी वजह से यह महसूस होता है कि आपकी बॉडी बहुत भारी हो चुकी है। बिल्डिंग के किनारे पर नस्ब होने की बदौलत इसको झूलते हुए अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। कोकोडा ट्रैक। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पापुआ न्यू गिनी में पाए जाने वाले
कोकोडा ट्रैक नामी रास्ते को एडवेंचरस रूट भी कहा जाता है। पुरखतर पगडंडियों और खतरनाक ढलवानों पर मुश्तमिल इस ट्रैक को अबूर करना एक कठिन मरहला होता है। नाहमवार रास्तों के अलावा इस जंगल में हशरातुल अर्ज की एक बड़ी तादाद पाई जाती है, जिनमें से चंद एक जहरीले भी होते हैं। इस ट्रैक की लंबाई 60 मील है। ये मकाम सतह समंदर से 8000 फुट बुलंद है। मुहिम जू अफराद भी इस रास्ते का इंतखाब सोच समझ कर ही करते हैं। फिजिकली फिट इंसान ही यहाँ के नजारे देख सकता है। कुदरत खुदाबंदी ने इस इलाके में जा बजा दीदा जेब मनाजिर तख्लीक किए हैं। अलबत्ता दिल गुर्दे रखने वाले इंसान को ही यहाँ का सफर करना चाहिए। यहाँ आपको वर्ल्ड वॉर II में इस्तेमाल होने वाले एटमी हथियारों की बाकियात भी दिखाई देंगी, जो अक्सर आए सयाहों को खौफ में मुब्तला कर देती हैं। क्रॉसिंग डी डार्क पैसेज। नाज़रीन ग्रामी, इसे सियाहती मकाम कहना शायद दुरुस्त ना हो, लेकिन वर्ल्ड टूरिज्म डिपार्टमेंट में इसे एक सियाहती मकाम कहा जाता है। अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच वाक़ द डार्क पैसेज एक खतरनाक समुद्री रास्ता है। समुद्री तूफानों का सामना करने के शौकीन हजरात इस रास्ते पर चल सकते हैं, क्योंकि दौरान सफर आपको मुतअद्दिद बार मौजों के तलातुम का सामना करना पड़ेगा। यहां लहरों का मिजाज जरा गुसीला होता है। कई कई मीटर ऊपर को उछलने वाली लहरें बहरी जहाज को भी हिलाकर रख देती हैं। यही नहीं, अटलांटिक के इस हिस्से का समुद्री तूफान आपको बहा ले जाने की ताकत भी रखता है। कई अफराद ने समुद्री बलाओं के हमले की तस्दीक भी की है। इसलिए हमारा आपको मुखलिसाना मशवरा यह है कि इस सियाहती मकाम से दूर ही रहें। माउंट हुआशान हाइकिंग। दोस्तों, दुनिया का सबसे खतरनाक हाइकिंग रोड चाइना में वाक़ है, जिसे माउंट हुआशान हाइकिंग ट्रैक के नाम से जाना जाता है। यह अजीब मकाम एक पहाड़ के गिर्द लोहे की जंजीरों से तैयार किया गया है। 7000 फुट के बुलंद पहाड़ की चोटी के करीब बनाए जाने वाले इस मकाम की हौलनाकी आप वीडियो में चलने वाले मनाजिर से महसूस कर सकते हैं। लकड़ी के बने एक छोटे से रास्ते पर लोहे की जंजीरों को पकड़कर चलना वाकई किसी निडर आदमी का काम है। इस पहाड़ के इर्द गिर्द पाए जाने वाले दीदा जेब नजारों की बदौलत इसे पुरलुत्फ सियाहती मकाम तस्वुर किया जाता है। पहाड़ की चोटी पर एक झोंपड़ा भी तामीर किया गया है। यहाँ एक किताब मौजूद होती है। इस पर पहाड़ को सर करने वाले अफराद अपना नाम फख्र से इस किताब में दर्ज करते हैं। अगर आप अपनी बहादुरी का सबूत देना चाहते हैं तो आपको इजाजत है, आप चाइना जाकर इस किताब में अपना नाम दर्ज कर दें। ग्रिजली क्यूब। दोस्तों, अब चलते हैं अजूबों की सरजमीन जापान पर, जहां आपको एक मकामी प्रोग्राम में हिस्सा लेना होगा। जी हां दोस्तों, एक तरह की गेम कहलाई जाने वाली इस तफरीह में आपको मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट पास करने होते हैं। हर राउंड में पोजीशन लेने वाले को ना सिर्फ इनाम दिया जाता है, बल्कि दिलचस्प मुकाबलों में हिस्सा लेने का मौका भी मिलता है। यह शो जापान के निजी टीवी चैनल्स पर दिखाया जाता है। इसका एक पार्ट बेहद खौफनाक है, जिसमें उम्मीदवार को भूखे रीछ के आगे डाल दिया जाता है। घबराइए नहीं, उम्मीदवार एक बॉक्स में बंद होता है, जिसे एक खास किस्म के शीशे और लोहे से डिजाइन किया जाता है। रीछ इंसान को अपने पास पाकर फौरन हमला आवर होता है, लेकिन आपको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ, रीछ को अपने सिमत आता देखकर आपकी सांसें जरूर बेतरतीब हो सकती हैं। जॉइंट कैनियन स्विंग। नाज़रीन, हमारी अगली राइड हमें यूएस से लेके जाती है। ये राइड एक दरिया के किनारे मौजूद पहाड़ की चोटी पर बनाई गई है। दरअसल ये एक नॉर्मल झूला ही है जो अक्सर पार्क्स में देखा जा सकता है, मगर जॉइंट कैनियन स्विंग की असल खूबी इसका पहाड़ की चोटी पर बना होना है। इसकी खतरनाक लोकेशन की वजह से इस झूले के मालिक ने आज तक एक दफा इसे झूला है। इसके अलावा जो शख्स इस झूले को झूलने का ख्वाहिशमंद हो, उससे एक एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है कि किसी भी नुकसान का जिम्मा मालकान के सर नहीं हो सकता। क्यों दोस्तों, आपका इस झूले के बारे में क्या ख्याल है? जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इन अजीबो गरीब सियाहती मकामात के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर आगाह कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।